दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाओं और घने कोहरे ने लोगों के जीवन को काफ़ी अफेक्ट किया है। ठंड के बढ़ने से दिल के मरीजों पर सबसे ज़्यादा असर होता है और लगातार देश में ठंड के कारण बहुत लोगों की हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। 11 जनवरी 2023 की इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजी अस्पताल में प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार पिछले 9 दिन में सिर्फ कार्डियोलॉजी अस्पताल में हार्ट अटैक से 121 लोगों की मौतें हुई हैं। रोज़ 1000 से 1500 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि अस्पताल के अंदर बैठने तक की जगह नहीं है और लोग बाहर सड़क पर अपना बिस्तर डालकर समय बिताने पर मजबूर हैं। तो यहाँ आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आ रहा होगा कि अक्सर ठंड के दिनों में हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि हार्ट अटैक के केसेस ठंड में बढ़ने के क्या क्या कारण हैं और आप कैसे खुद का इससे बचाव कर सकते हैं। दिल के मरीजों को सर्दियों में अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में दिल से संबंधित और सांस संबंधित परेशानियां ज़्यादा हो जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा गर्मी के कंपैरिजन में सर्दियों में 2 गुना हो जाता है। ठंड में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर का टेम्परेचर से उल्टा रिलेशन है। जब विंटर में टेम्परेचर घटता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने का ये कारण है कि सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम रहता है और शरीर को आमतौर पर 37 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए और टेम्परेचर कम है तो उसको नॉर्मल करने के लिए हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है और जब ब्लड वेसल सिकुड़ती है तो हमें ठंडी कम लगती है और ब्लड वेसल सिकुड़ने के कारण एक चीज़ तो अच्छी हो रही है कि हमें ठंडी कम लगेगी और ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी तो यहाँ कुछ स्पेस की कमी हो जाएगी और ब्लड को ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करने के लिए अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा और ब्लड वेसल सिकुड़ने के कारण बहुत से प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकते हैं। एक एक करके मैं आपको उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट तो ये है कि ब्लड वेसल सिकुड़ने से हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको वेसल्स में ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसके वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं और ब्लड वेसल्स पे कांस्टेंट प्रेशर पड़ने से वो फूल सकती है और उसके फटने से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लड वेसल्स डैमेज होने से हार्ट तक ब्लड फ्लो होने में मुश्किलें आ सकती है और हार्ट में ब्लड फ्लो कम होने के कारण चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट बीट स्लो या फास्ट हो सकती है और हार्ट अटैक तक आ सकता है और हार्ट पे प्रेशर पड़ने से हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं और वो ठीक से काम नहीं करती है, जिसके कारण हार्ट फेलियर तक हो सकता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स तब आती है जब हमारी ब्लड वेसल्स ठंड से बचने के लिए सिकुड़ती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसके बाद हार्ट अटैक का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। और इसके बाद ठंडी में हार्ट अटैक बढ़ने का दूसरा कारण है कि आप ठंडी में उतना पानी नहीं पीते हैं जितना आपको पीना चाहिए, क्योंकि आपको ठंड में प्यास का एहसास नहीं होता है, इसलिए आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, जिसके कारण आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और डिहाइड्रेशन होने से आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है और आपका ब्लड स्टिकी और थिक्की होने लगता है, जिसके कारण ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन होने लगता है, खून का थक्का जमने लगता है और डिहाइड्रेशन होने से आपके बॉडी में वासोप्रेसिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है और इसके रिलीज़ होने से आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और ठंड में हार्ट अटैक केसेस बढ़ने का तीसरा कारण ये है कि हमें सनलाइट का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है ठंडी के दिनों में, क्योंकि ठंडी के दिनों में हम अपना ज़्यादातर टाइम अपने घर के अंदर ही रहकर बिताते हैं, तो सनलाइट ना मिलने के कारण हमारी बॉडी विटामिन डी को नहीं बना पाती है और सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी ही हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करके रखता है। तो सनलाइट ना मिलने के कारण वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो अभी मैंने ठंडी में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने के आपको 3 कारणों के बारे में बताया। सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स का सिकुड़ जाना और उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम मैंने डिहाइड्रेशन बताया और उसके बाद मैंने बताया कि एक्सपोज़र ना मिलना सनलाइट का। और अब ये जान लेते हैं कि हार्ट अटैक का खतरा किसे अधिक होता है। फर्स्ट तो खतरा उन्हें है जिन्हें पहले हार्ट अटैक आया हो और सेकंड वो लोग हैं जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स रही हों पास्ट में।
और जिनका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है उन्हें भी हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं उन्हें भी हार्ट अटैक का खतरा बहुत होता है। तो अब ये जान लेते हैं कि आप कैसे खुद का हार्ट अटैक से बचाव कर सकते हैं। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। आपको अपना स्ट्रेस कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। और ठंडी में आप खूब पानी पिएं जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी अवॉइड करें। और आपको अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल का रेगुलरली चेक करते रहना है। तो इसी के साथ मैंने आपको ठंडी में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने के कारणों के बारे में बताया और मैंने आपको बताया कि हार्ट अटैक से किन किन लोगों को ज़्यादा खतरा है और आप कैसे खुद का इससे बचाव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।